तो हम बात कर रहे हैं ओम का अल्लाह से कंपैरिजन क्यों, ये कंपैरिजन क्या है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कंपैरिजन क्या है योग दिवस के संदर्भ में, और ये कहा है कोई ओम कहे या अल्लाह कहे इससे योग पर फर्क नहीं पड़ता, क्या है कंपैरिजन उचित है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ गुरु पवन सिन्हा जी हैं, डॉक्टर पवन सिन्हा, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस से अभय दुबे जी हैं, मेरे साथ लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव जी हैं, और मेरे साथ मौलाना अली कादरी साहब जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, जो अंजुमन कादरी के सर्वे सर्वा हैं। सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास चलूंगा। योग दिवस के दिन इस तरह का ट्वीट क्या संदर्भ दिखाता है, क्या दिखाता है मानसिकता कांग्रेस नेताओं की? निश्चित तौर पर देखिए उनकी मानसिकता न केवल भ्रामक है। आप कृपा करके बताइए कि योग, अभी अभय दुबे जी कह रहे थे उनको योग का मुझे लगता है मुझसे बेहतर ज्ञान है और शायद नियमित योग करते भी हैं वो। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, भ्रामरी एक योग का प्रकार है जिसमें ब्रह्मनाद किया जाता है। ये भ्रामरी योग जो है ये अल्लाह करके दिखा दें, अल्लाह बोले और भ्रामरी योग करके दिखा दें। मेरी चुनौती है इनको कि आप तो योग के जानकार हैं अभय जी, भ्रामरी करते समय आप अल्लाह बोलिए। दिखा दीजिए अभय दुबे जी, दिखाइएगा। प्रेम शुक्ला जी खत्म करें उसके बाद अभय दुबे जी दिखाएंगे। हाँ दीपक जी देखिए मेरे आप जो है चूंकि जिस हर विषय पर आपको अनावश्यक विवाद छेड़ना है, योग के संदर्भ में अगर कोई किसी को ओम पर आपत्ति है तो ओम के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिन आसनों में ओम की आवश्यकता नहीं, जो नाद संबंधी नहीं है। नाद विज्ञान का जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा उसको ओम और अल्लाह बोलने का अंतर समझ में आएगा। ओम का जो उच्चारण है, ओम पर जो नाद है, उस नाद की में और अल्लाह ये बोलने में जिसको जरा सा भी ध्वनि विज्ञान का, नाद विज्ञान का जरा सा भी ज्ञान होगा वह इस तरह की बातें नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी को ज्ञान आधारित बात नहीं करनी है, उनको एक विवाद खड़ा करना है। और उस विवाद का उद्देश्य क्या है? उस विवाद का उद्देश्य है कि एक धर्म विशेष के लोगों को ध्रुवीकृत करके हम उनके प्रति ही सहानुभूति का भाव रखते हैं, उनसे ही हमारा सारा प्रेम है, इस तरह का प्रलाप उनको दिखाना है ताकि उसका चुनावी लाभ लिया जा सके। उनका जो उद्देश्य है बहुत छोटा है। और चर्चा किस पर कर रहे हैं? वो योग पर कर रहे हैं। किस योग पर रहे हैं? जो अष्टांग योग है, पतंजलि सूत्र। एक जीवन में योग के सारे अंगों का जो है अनुपालन या अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन हम योग पर, और वो योग पर सारे प्रवचन देते हैं लोग, व्यायाम और योग का अंतर मानने के लिए तैयार नहीं है। काया का योग और मानसिक योग, इसमें कोई अंतर ही मानने को तैयार नहीं है। साहब कम से कम योग पर बेसिक्स तो समझ कर आइए और फिर चर्चा कीजिए। कोई बहस का, आप योग पर ही चर्चा करना चाहते हैं ना, तो अभिषेक मनु सिंघवी अपने योग ज्ञान के साथ किसी योगाचार्य जो सामान्य योग का ज्ञानी हो उसके साथ विमर्श कर ले, उनके ध्यान में आ जाएगा कि वो कहाँ गलत है। दीपक जी भ्रामरी करके दिखाएंगे आप। अभिषेक जी की अभिषेक जी की बात मानते हुए वो भ्रामरी करके दिखाएंगे और ओम की जगह अल्लाह का उच्चारण करेंगे। करिए अभय दुबे जी, आपको चुनौती है। दीपक जी, चुनौती दी है प्रेम शुक्ला ने, मान लीजिए प्रेम शुक्ला जी ने। दीपक जी, मैं सनातनी हिंदू हूं और मैं आज अपने धर्म के प्रति, मेरा धर्म का स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव क्यों वसुधैव कुटुंबकम हमारे आचरण में आया, मैं उसका उदाहरण देता हूं। गीता का अध्याय 3, आचार्य जी हैं, पवन सिन्हा जी हैं, दोनों विज्ञ विद्वान है। प्रेम शुक्ला जी भी मैं जानता हूं बहुत विद्वान है और प्रकांड पंडित भी है। गीता के 3रे अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कम गुण वाला भी मेरा धर्म मुझे प्रिय है, मेरे धर्म में मैं निधनम श्रेय, दूसरे धर्म में मरने की अपेक्षा। हमको मत सुखाइए ना गीता का श्लोक, ये अभिषेक मनु सिंघवी को फोन करके बताइए या ट्वीट कर दीजिए। अभिषेक सुनिए ना, अभिषेक मनु सिंघवी जी के संदर्भित विषय पर ही कह रहा हूं मैं। तो ये मेरे धर्म का आचरण है, वो आत्मसात करता है। वो गीता के समय में भी, उस सनातन समय में भी धर्म के अस्तित्व का प्रश्न खड़ा करता है। मैं आज प्रेम शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा प्रेम शुक्ला जी कि जो 2016 से धूल खा रहा है नेशनल कमीशन फॉर योगा का बिल, जो 2018 में ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया, उसकी धूल एक बार झाड़ दे। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, आप नहीं थे, मैंने दीपक चौरसिया जी के सम्मुख वो बातें रखी है कि 2015 में 40 संस्थान बनाने का वादा किया था। अरे भ्रामरी कर दीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी ने कहा है। देखिए दीपक चौरसिया जी,
मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनको सूट करता है कि कैसे ये विभेद करें धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर। आचार्य जी का सहयोग लेते हैं ये लोग इन संदर्भों के लिए। मेरा सनातन धर्म तो आत्मसात करने वाला है, अच्छा आचरण करने वाला है, सही रास्ता दिखाने वाला है, सबको गला लगाने वाला है। नेशनल ओपन स्कूल की तरफ से पिछले 5 सालों के अंदर कम से कम 400 अलग अलग जगहों पर योग संस्थान, योग की शिक्षण प्रशिक्षण अरे साहब, सरकार ने, मोदी जी ने क्या कर दिया? आपको कोई शक है मोदी, तो नेशनल अरे ओपन स्कूल में जाकर भारत सरकार के उपकरण है, भारत सरकार के उपकरण है भाई, आप लोग हंगामा मचा रहे हैं, भारत सरकार के उपकरण है। 1924 में भारत सरकार का एक संस्थान है, आप जो कह रहे हैं जाके देख लीजिए। राममणि समझ में नहीं आती है स्किल डेवलपमेंट के अंदर, देखिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर कम से कम डेडिकेटेड 400 से ऊपर संस्थान डेवलप कर दिए गए हैं। और क्या चाहते हैं आप? उससे अरे आप क्या चाहते हैं 40 भाई? खोलने का वादा आप किया। किसी का मैंने 800 अभी संस्थान लोकसभा दिलवा में, दिए आपको। अरे मेरे दोस्त, अभी अरे लोकसभा भाई, में जवाब 800 दिया मोदी संस्थान जी दिखवा दिए मैंने ने। आपको। लोकसभा में कहा 400 कि के करीब। ये अरे प्रांतीय भैया, तो मैं आपको सरकारों का बता रहा हूँ ना, जो मैं ये आप केंद्र मुझे नहीं सरकार पता का क्या जवाब दायित्व दिया है, है। मुझे नहीं पता क्या जवाब दिया है। आपने कहा कि कहाँ खुले संस्थान, मैंने आपको दिया कि पिछले 4 सालों में इतने संस्थान खोल दिए गए हैं और उनमें हर जगह करीब करीब 40 से 80 बच्चों की संस्थान की व्यवस्था है। भारत सरकार का कोर्स है, वो लोग सीख रहे हैं और योगा टीचर बन रहे हैं। नोटिफाइड अरे कोर्स सुनिए है। ना, सुनिए ना आचार्य जी, जो घोषणा थी उनकी बताता हूँ। सेना, अरे भैया, सुनिए, आपने सेना, कहा ठीक है, सुने नहीं। ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा। इस बार डिस्कशन में नहीं जाते। मैं शंघाई गया था, तब मैंने वहां पर देखा था, मैं शंघाई गया था, तब मैंने वहां पर देखा था कि कैसे योग के स्कूल अब चाइना में भी चल रहे हैं। सीधे मेरे एक दर्शक जुड़ गए, सचिन दत्त तिवारी लखनऊ से, उनसे जानता हूं। सचिन जी बताइए, क्या कहेंगे आप? ओम को क्या अल्लाह से कंपेयर करना चाहिए था जब अभिषेक मनु सिंघवी जी को? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सचिन जी, क्या ये कंपैरिजन ठीक है जो आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने किया है? बताइए जल्दी से। चलिए, कोई बात नहीं सचिन जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आवाज नहीं मिल रही है, आपको कनेक्शन ठीक करके रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी बताइए मुझे, शंघाई में भी आजकल लोग योग कर रहे हैं और वेनसोंग जो चीनी यात्री थे, बहुत फेमस यायावर, वो क्या सीख के गए भारत से? कुछ सीख आप भी ले लेते। नहीं, अब आप सुनिए मेरी बात को। किसी ने योग के खिलाफ नहीं बोला है, किसी ने योग शिक्षा के खिलाफ नहीं बोला। योग करें, सब करें, ऑल आर वेलकम। लेकिन उसके नाम पे आप अगर राजनीति शुरू कर देते हैं, एक धर्म विशेष का कॉपीराइट ले आते हैं, आप अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए योग का इस्तेमाल करते हैं, और आप कहते देखिए ये तो हमारी संस्कृति कितनी बड़ी है, ये हिंदू शुरू राजनीति बताइए। तो अब अगर कांग्रेस और कम्युनिस्टों जैसे सेक्युलर लोग अगर ये बोलते हैं कि ओम और अल्लाह कुछ भी बोलो, योग करो, ये तो एनकरेजमेंट है, आप उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग के खिलाफ नहीं बोला है। हो नहीं सकता है सर, वो सर ये कंपैरिजन गलत है, यही तो कह रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव, अपने ज्ञान को ठीक करो। हमें गर्व है, हिंदुओं का गर्व है, सनातन पद्धति का गर्व है कि हमारी संस्कृति का भाग है योग, किसी और का भाग नहीं है योग। हमने पूरे विश्व को दिया है योग, तुम्हारे चाइना ने नहीं दिया है, तुम्हारे रूस ने नहीं दिया है, जिनके तुम तलवे चाटते हो। शर्म करो बैठ के। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति ने पूरे विश्व को योग दिया है और हमारी संस्कृति है योग की। विवेक जी और आचार्य जी आपके सामने लोग बरगला नहीं सकते। यहाँ बैठकर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ बैठ जाते हो, यहाँ पे आके। हमारी संस्कृति है, हमने योग दिया है पूरे विश्व को, हमने योग दिया है, लोगों ने हमसे योग सीखा है, हमारा अंग है योग। यहाँ बैठ के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, यहाँ शर्म आनी चाहिए। यहाँ बैठकर केवल लोगों को बरगलाने के लिए बैठ के यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव। अरे भैया, चाइना से हमला करवाएंगे क्या? चाइना को वैसे हमला, चाइना से हमला करवाओगे जाके क्या? जाओ। पहले भी एक थे यहाँ बोल दिए थे अरब से सेना आ जाएगी, तुम जाओ चाइना से ले आओ, जाकर सेना ले आओ, हमला करवा के दिखाओ। शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठकर। इस देश
देश का खाते हो, इस देश के अंदर सांस लेते हो और इस देश के अंदर बरगलाने का बात करते हो, इस देश की निधि पर सम्मान नहीं करते हो, अपने पे गर्व नहीं करते हो, जिनको अपने पूर्वजों पे गर्व नहीं है, किस बात की बात करते हो? अपने बाप दादा पे गर्व कर लो कम से कम। हिंदू अपने घर पे रख के आया करो या अपने मंदिर के अंदर रखो। ये सेकुलर देश है, सबका है और सबका रहेगा। अरे अपने घर लेके बैठ के बकवास कर रहा है, बैठ के यहाँ पर, यहाँ तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे विवेक श्रीवास्तव। शर्म आनी चाहिए बैठ के यहाँ पर अपने बाप दादा का सम्मान नहीं कर सकता, जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनका सम्मान नहीं कर सकता। यहाँ बैठ के बकवास करते हैं यहाँ पे। हिंदुओं को डर लगने लग गया जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। हिंदू धर्म खतरे में हो गया, इसके पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। तो अब कभी किसी को शक्ल दिखाने लायक भी हो के नहीं है कि इस देश में बैठकर इस देश का खाकर इस देश को तोड़ने का बात करते हो। ठीक है, सीधे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं चलता हूं डॉक्टर गुरु पवन सिन्हा जी के पास। गुरु जी मुझे बताइए, कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कंपैरिजन करना ठीक था? और इस कंपैरिजन को करके आपके हिसाब से, आप खुद राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर है, अभिषेक मनु संघवी क्या स्टेटमेंट देना चाहते थे? आपका विश्लेषण। देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इससे पहले भी मैंने निवेदन किया और मैं इसको हिंदू या मुसलमान के बीच की डिबेट नहीं बनाना चाहता, और ये जो बना भी रहे वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इसका अर्थ यह है कि वह योग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो जब वह योग के बारे में जानते नहीं है, जब वह ओम के बारे में जानते नहीं है, अनाहद स्वर का उन्हें पता नहीं है, तो वह किस अथॉरिटी से इतना बड़ा स्टेटमेंट ट्विटर पे दे रहे हैं? कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है वो कैसे दे सकते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्या वह देशवासियों को मूर्ख समझते हैं? क्या उनको नहीं पता कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो योग को जानते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को पढ़ा है, जिन्होंने गीता के बारे में पता है, जो श्री कृष्ण का अभी उदाहरण दे रहे थे, योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम है, ये तो श्री कृष्ण कहते हैं। अल्लाह एक अलग शब्द है, बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड है वो, और उसका उच्चारण उसी रेस्पेक्ट से होना चाहिए। लेकिन ओम, मान लीजिए कि एक ऐसी दवा है जो सर के दर्द की है, तो मान लीजिए अल्लाह एक ऐसी दवा जो सीने के दर्द की है, तो सर के दर्द में सीने की दर्द की दवा नहीं दी जा सकती। दोनों का अलग रसूख है और दोनों अपने अपने रसूख के हिसाब से कायम रहने चाहिए। दोनों को मिलाने की कोशिश जो की है ये अभिषेक जी ने की है। यहाँ बैठे अभय दुबे जी को जोड़ना चाहते हैं? अभय जी सिर्फ 20 सेकंड मेरे पास इतना ही बस नहीं, मैं ये कह रहा था, पवन सिन्हा जी ने जो कहा है योग कर्मस्य कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। प्रधानमंत्री जी इसको आत्मसात कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये। आज की डिबेट का सार ये निकले कि आपने जो जो कमिटमेंट किए योग के लिए उसको पूरा कीजिए और योग की दिशा में भारत आगे बढ़े। सिर्फ वक्तव्य और व्यवहार का अंतर ना दिखाई दे, जो भी आपने अनाउंसमेंट किया उसको पूरा कीजिए, उसकी फहरिस्त चाहे तो मुझसे ले लीजिए। समर्थक तो हुए नहीं मैम, तो है सनातन समय से है। अभय दुबे जी, पंडित नेहरू ने जो योग किया है इस कर्मयोग के बारे में आपको अपने पूर्व अध्यक्ष को भी बताना चाहिए, राहुल जी को। वो कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कर्मयोग के बारे में बताइए। अभय दुबे जी, एक दर्शक कह रहे हैं राहुल गांधी को भी कर्मयोग के बारे में बताइए। राहुल गांधी जी जैसा योगी है ही नहीं यार। राहुल गांधी योगी मत कहिए सर, योगी। चलिए इसी कमेंट पर मैं इस बहस को रोकूंगा। मैं ये बता दूं, मेरे 100% दर्शक ये मानते हैं कि योग को धर्म के चश्मे से देखना पूरी तरह गलत है। इसको इस तरह की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं खींचा जाना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।